सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रारंभ करते हैं भाग 9 चतुर्थ अंक। तो 9 नंबर पे दौस्यंतिम लिखा है। तो 9 नंबर से पहले का हमने भाग 8 में देख लिया है और वो वाला श्लोक चल रहा है चतुर्थ अंक का 20वां श्लोक। और श्लोक हमने 8 नंबर में बताया था, तो एक बार फिर देख लेते हैं। भूत्वा चिराय चतुरन्तमही सपत्नी दौस्यन्तीम् अप्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमे अस्मिन्। तो इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है और इस श्लोक के वक्ता महर्षि काश्यप हैं। और ये श्लोक वो तब बोलते हैं जब शकुंतला बोलती हैं कि तात इस आश्रम में अब मैं पुनः इस आश्रम को कब देख पाऊंगी, तब बोलते हैं। तो इसका जो हमने पढ़ाया है उसमें आप देखेंगे तो डिटेल में मिलेगी। यहाँ पे केवल हम लोग व्याकरण देखते हैं। दौस्यंतिम, दुष्यंत के पुत्र को दौस्यंतिम कहा गया। दुष्यंतस्य पुत्रः दौस्यन्ति तम, दुष्यंत धन ईंप। तो दौस्यंतिम में ईय प्रत्यय है। और किस सूत्र से? अत ईय सूत्र से। पुत्रार्थे ईय प्रत्यय। तो भाग 8 में मुझे लगता है ये व्याकरण बता दिए थे, चलो एक बार फिर हो गया। पुत्रार्थे ईय प्रत्यय। फिर है अप्रतिरथम, न विद्यते प्रतिरथः प्रतिद्वंदी यस्य सः। न विद्यते प्रतिरथः प्रतिद्वंदी यस्य सः। तो इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। जिसका प्रतिद्वंदी योद्धा कोई नहीं हो उसे अप्रतिरथम कहते हैं, अप्रतिरथः कहते हैं। तो प्रतिरथ का अर्थ है प्रतिद्वंदी, शत्रु, जिसका शत्रु हो, और अप्रतिरथ जिसका शत्रु ना हो, इसीलिए कहा गया ना विद्यते प्रतिरथः। ठीक। फिर है निवेश्य। 11 नंबर पे देखेंगे। 11 नंबर निवेश्य, नि विश ऋच और ल्यप। ल्यप में या शेष। तो निवेश की व्याकरणात्मक टिप्पणी निविश ऋच धन ल्यप। और निवेश का अर्थ है बिठा कर या नियोजित करके। 12 नंबर तदर्पित कुटुंब भरेण, जिसके द्वारा उस पुत्र पर कुटुंब का भार सौंप दिया गया है ऐसे। तो शकुंतला और दुष्यंत की बात हो रही है कि किसके द्वारा भार सौंपा जाएगा? दुष्यंत और शकुंतला के द्वारा किस पर सौंपा जाएगा? भरत के ऊपर। तस्मिन् अर्पितः कुटुंबस्य भारः येन तेन बहुव्रीहि। तो कौन सा समास? तदर्पित कुटुंब भरेण में बहुव्रीहि समास। ज़्यादातर तो बहुव्रीहि समास ही है और उसके बाद जो बचा उसमें तत्पुरुष समास है। तो लेकिन कुछ विशेष कहीं सुपसुपा हो जाता, कहीं कर्मधारय हो जाता है, तो इसलिए ये सब याद कर लेना चाहिए। जहाँ पे अलग है वहाँ पे तो ज़रूर पूछा जाता, क्योंकि आयोग ये जानता है, पेपर सेटर ये जानते हैं कि आप गलती कहाँ पे करने वाले हैं, कहाँ पे करेंगे, बस वहीं से उठा के पूछते हैं। विशेष यहाँ पर शकुंतला पर मही सपत्नीत्व का आरोप और मही पर पुत्र को बिठाना, पुत्र पर कुटुंब का भार रखने से माला दीपक अलंकार है। कौन सा? माला दीपक। यानी कि चतुर्थ अंक के 20वें श्लोक में जिसको कण्व ने बोला है उसमें कौन सा अलंकार? माला दीपक। ऐसे लाइन देके पूछ लेगा कि कौन सा अलंकार है इस श्लोक में, तो बताना पड़ेगा। जबकि अलंकार विषय नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम नाटक पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, श्लोक में अलंकार है तो हमें आना चाहिए। और छंद वसंत तिल का है। उक्ता वसंत तिल का तभजा जगौगह। फिर है परिहीयते, बीत रही है, परिहाधन लट। तो परिहीयते में कौन सी धातु है? हा धातु है, इसे ध्यान देंगे। गमन वेला, गमनस्य वेला,
तत्पुरुष समास। गमन वेला गमनस्य वेला गमधन ल्युट प्रत्यय। पेज नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। पेज नंबर 2 पे ये दिया है, हाँ, सममेष्यति, ये यहाँ पे दिया ना, सममेष्यति और विलोकयत। ये 22वां और अंतिम श्लोक है, चतुर्थ अंक का मुझे लगता, नहीं 22वां नहीं है, 21वां है, ये 21वें नंबर का श्लोक है। तो इसमें इस श्लोक को पहले देख लेते हैं, फिर इसकी व्याकरण देखें। सममेष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयतः, ये श्लोक है। तो इस श्लोक को के वक्ता तात काश्यप हैं और इस श्लोक में छंद आर्या है, ठीक, आर्या छंद है। आर्या छंद के विषय में हमने पूर्व में बताया है। और अलंकार काव्यलिंग अलंकार है। तो इसकी व्याकरण देखते हैं। सममेष्यति, सममेष्यति शांति को प्राप्त करना। रचित पूर्वम, पूर्वम रचितम, सुप्सुपा समास। देखिए यहाँ पे सुप्सुपा समास है ना, रचित पूर्वम में कौन सा समास, सुप्सुपा समास। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हमने बताया था। ज़्यादातर तो बहुब्री ही है, बचा खुचा तत्पुरुष है, लेकिन 5% में बाकी सभी समास आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सुप्सुपा है, इसीलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता, जो थोड़ा अलग होता है वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इसे याद रखेंगे, ये विशेष है। सुप्सुपा समास है किसमें, रचित पूर्वम में। विग्रह क्या है, पूर्वम रचितम। तो विग्रह भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट समास भी पूछा जा सकता है, और यह भी पूछा जा सकता है कि भूत पूर्वे चरट से पूर्व का बाद में प्रयोग, ऐसा। तो सुप्सुपा समास है, इसका जो विग्रह किया गया है, शब्द तो है रचित पूर्वम, लेकिन विग्रह क्या है, पूर्वम रचितम। तो इस जो पूर्व शब्द का पूर्व में प्रयोग किया गया है और रचित का जो पर में प्रयोग किया गया है, तो इसलिए ये किस सूत्र से हुआ, भूतपूर्वे चरट से। भूतपूर्वे चरट से पूर्व का बाद में प्रयोग, पूर्वम रचितम, रचित पूर्वम, ठीक। विग्रह में देखिए पहले है, लेकिन जो समस्त पद बना उसमें बाद में है, ठीक। भूतपूर्वे चरट से। फिर है उटज द्वार विरूढ़म, कुटी के द्वार पर उगे हुए। उटजस्य द्वारे विरूढ़म, तत्पुरुष समास। उटजस्य द्वारे विरूढ़म। उटज माने, उटज का अर्थ कुटी। अंतर्हिता, ओझल हो गई। अंतर धा कथन टाप, धा को ही आदेश, दधातेर ही सूत्र के द्वारा, इसको हम कई बार बता चुके हैं। निवार बलिम, निवार के उपहार। निवार बलिम, निवार के उपहार। निवार एक विशेष प्रकार का धान है, उसका जो चावल निकलता है उसे निवार कहते हैं। बलि शब्द जो है यहाँ पर, ये बलि शब्द पूजा के अर्थ में है। बलि शब्द पूजा के अर्थ में है। बलि वैश्यदेव यज्ञ का, भूत यज्ञ के लिए डाले गए अन्न के लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है, ठीक। फिर है छंद, तो हम बता चुके हैं, आर्या छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। आर्या छंद विषमवृत्त छंद है, ये इम्पॉर्टेंट है भाई। आर्या छंद विषमवृत्त है, आप देखेंगे कि इसके चारों पाद बराबर नहीं मिलेंगे, तो विषमवृत्त है। कैसे, प्रथम और तृतीय पाद में 12-12 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय में 12-12 मात्राएं, द्वितीय में 18 होती हैं और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं। और इसीलिए इसे विषम मात्रिक, विषमवृत्त छंद कहते हैं। किस छंद को, आर्या छंद को, ठीक। तो 21 श्लोक नंबर 21 की व्याकरण हम लोग पढ़ लिए हैं। पेज नंबर 3 पे आते हैं। पेज नंबर 3 पे
प्रविशावः शब्द दिया है, प्रविशावः, प्रविशावः लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। सहचारिणी का अर्थ है सखी। सहचरतीत, सहचर धन अणिनि प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? अणिनि प्रत्यय। और ऋणिनि प्रत्यय किस अर्थ में है? ताच्छील्य अर्थ में। किस अर्थ में? ताच्छील्य अर्थ में। फिर है शब्द 10 नंबर पे निगृह। निगृह रोक कर, निग्रह ल्यप। निगृह में कौन सी धातु है? ग्रह धातु है, गृह नहीं है, ग्रह धातु है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक की व्याकरण। चतुर्थ अंक पूरा हम लोगों ने शब्दशः पढ़ लिया है और व्याकरण का भी ये लास्ट क्लास है। शून्यम इव, शून्यम इव शकुंतला के बिना आश्रम सूना सा हो गया है। कौन कह रहा है? ये हमने पढ़ाया है। स्नेह प्रवृत्तिम, प्रेम का संचार वस्तुओं को ऐसा दिखाता है। ये कौन कह रहा है? ये महर्षि कण्व कह रहे हैं। स्नेहस्य प्रवृत्ति, स्नेह प्रवृत्ति तत्पुरुष समास। स्नेह प्रवृत्ति में कौन सा समास? तत्पुरुष समास। एवं दर्शिनी, एवं दर्शयतीति, एवं दृश्य धन अणिच प्रत्यय प्लस अणिनि, और अणिनि में इन शेष, ताच्छील्य अर्थ में अणिनि प्रत्यय। आगे चलते हैं। हंत भो, हंत भो ये शब्द कौन कहता है? ये तात काश्यप कहते हैं। यह हर्ष सूचक अव्यय है। ये जहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, आप पुस्तक देखेंगे तो हंत भो शब्द तात काश्यप ने कहा है चतुर्थ अंक में, और यह हर्ष सूचक अव्यय के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। ठीक। परिग्रहीतु, पति के पास, विशदः स्वच्छ, प्रत्यर्पित न्यास। तो प्रत्यर्पित न्यास में समास कौन है? प्रत्यर्पितः न्यासः येन बहुव्रीहि। तो प्रत्यर्पित न्यास में बहुव्रीहि समास, जिसने धरोहर लौटा दी है। तो धरोहर किसने लौटाई? तात काश्यप ने। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और छंद कौन सा है? इंद्र वज्रा छंद है। कौन सा? इंद्र वज्रा छंद है। ठीक। और हम लोगों ने किस श्लोक की व्याकरण पढ़ ली? श्लोक नंबर 22 की। तो श्लोक नंबर 22 कौन सा था? अर्थो हि कन्या परिकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा इति सर्वे निष्क्रांताः इति चतुर्थो अंकः। तो आज से अब हम लोग चतुर्थ अंक पढ़ लिए, और चतुर्थ अंक में हमने अर्थ पढ़ लिया और व्याकरण भी अलग से पढ़ ली, सामान्य परिचय पूरा पढ़ लिया। और ये मेरा दावा है कि चतुर्थ अंक में हमने जितना बताया है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं जो पेपर में आ जाए और आपसे ना बने। टीजीटी में ही नहीं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर तक में, क्योंकि हमने टोटल कलेक्शन किया है और हमारा नोट्स सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप लोग पढ़ें और लाभ उठाएं। हम अगर आपकी मदद कर पाए तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि संस्कृत के प्रति मेरा विशेष लगाव है। और यही कारण है कि हमने सोचा कि हमारे जो साथी हैं हम उनका सहयोग करेंगे और हम आपको पूरा टीजीटी पढ़ाएंगे, जितनी भी पुस्तकें हैं। बस आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम मोटिवेट होते हैं अगली वीडियो बनाने के लिए।
धन्यवाद।